हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, जो कि सब्जेक्ट है बीएससी पीसीएम 6 सेम का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अ रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड अ ऑप्शन ए क्रिस्टल लैटिस, बी यूनिट सेल, सी बेसिस, डी प्रिमिटिव सेल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस। तो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट जो पॉइंट्स का होता है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। बेसिस क्या होता है? अगर उन्हीं पॉइंट्स पर अगर हम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को रखते हैं तो उसको बेसिस बोलते हैं। यूनिट सेल क्या होती है? जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है यूनिट सेल। और यूनिट सेल दो टाइप की होती हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। इसको आगे हम पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generate the entire lattice is called option A lattice point, B unit cell, C basis, D crystal structure। तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको रिपीट करने पर जो है एंटायर लैटिस जो है क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ बेसिस? बेसिस क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स होते हैं इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस, जिनको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अगर इन्हीं पॉइंट्स पर हम जो है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू एवरी लैटिस पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ मैनी ब्रेवियस लैटिसेस आर पॉसिबल इन 3 डायमेंशंस? ऑप्शन ए 7, बी 14, सी 21, डी 32। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, यानी 14 जो है ब्रेवियस लैटिस होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इन 3D स्पेस इज ऑप्शन ए 7, बी 14, सी 10, डी 32। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं 3D में 7 होते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द रिलेशन बिटवीन द लैटिस पैरामीटर इज। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसके जो लैटिस पैरामीटर होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए जो तीनों साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, और जो इनका एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आगे हम टेबल में देखेंगे और उनको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 होगा। हमें ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 होते हैं। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। और एचसीपी में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे 6। इनको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी इज ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 12, डी 4। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा 8। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इनको हमें याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबसे पहले होता है सिंपल क्यूबिक। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं ये होते हैं 6।
दूसरा होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इक्वल टू होते हैं 8। इसके बाद आता है हमारा FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इक्वल टू होते हैं इसमें 12। इसके बाद आता है SCP, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 12, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर डायमंड स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर इज। तो हमें FCC के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर गिवन 0.52, 0.68, 0.74, 0.34। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा, 0.74। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए सभी के लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए होता है 0.52 और 52%। BCC के लिए होता है 0.68 और 68%। FCC के लिए होता है 0.74 और 74%। HCP के लिए होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए होता है 0.74 और 74%। डायमंड के लिए होता है 0.34 और 34%। तो इनको हमें याद रखना है। तो हमारा जो FCC के लिए हो जाएगा यहाँ पर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हो जाएगा 0.74। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज द लोएस्ट पैकिंग डेंसिटी। तो यहाँ पर हमें जो है लोएस्ट पैकिंग डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है FCC, BCC, SC एंड HCP। तो लोएस्ट पैकिंग डेंसिटी का मतलब हो गया एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लोएस्ट किसका होगा, तो लोएस्ट होगा सिंपल क्यूबिक का। तो इसको हमें याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक रेडियस आर एंड लेटेस्ट कांस्टेंट ए फॉर अ BCC स्ट्रक्चर इज। तो BCC स्ट्रक्चर्स के लिए हमें एटॉमिक रेडियस और लेटेस्ट कांस्टेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी हो जाएगा, A इक्वल टू 4r/√3। हमें एटॉमिक रेडियस r एंड लेटेस्ट कांस्टेंट ए के बीच में जो रिलेशन है ये पता होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो। पहला है सिंपल क्यूबिक। SC के लिए होता है R इक्वल टू A/2। BCC के लिए होता है एटॉमिक रेडियस R इक्वल टू √3/4 इंटू A। FCC के लिए होता है R इक्वल टू A/2 इंटू √2। और SCP के लिए होता है R इक्वल टू A/2। डायमंड के लिए होता है R इक्वल टू √3/8 इंटू A। तो इनको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द मिलर इंडाइसेस ऑफ अ प्लेन दैट इंटरसेप्ट द एक्सेस एट A, 2B एंड 3C आर। तो यहाँ पर ये मिलर इंडाइसेस हमें गिवन है 1 2 3, 6 3 2, 3 2 1, 1 1 1। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट होंगे पहले हमें फाइंड आउट करना है। इंटरसेप्ट हमारे पास हैं A, 2B एंड
3C। इसके बाद इनका जो है हमें रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1/1, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/3। इसके बाद हमें इन पे जो है इनका रेशियो निकालकर मल्टीप्लाई करनी है। इनका रेशियो हो जाएगा 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6/3/2, तो 6/3/2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा HKL। ये मिलर इंडाइसेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ मिलर इंडाइसेस आर HKL and the interplanar spacing D for a cubic crystal is given by। तो D और HKL के बीच में हमें जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा। जो स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग इक्वल टू होता है 1/h² / a² प्लस h² k² अपॉन b² प्लस l² / c²। ये फार्मूला होता है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए a = b होता है, इक्वल टू c होता है। तो हमें ये जो है फार्मूला मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ क्रिस्टल प्लेन इज पैरेलल टू z एक्सेस, इट्स मिलर इंडेक्स l विल बी 1, 0, इंफिनिटी या -1। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल प्लेन है ये पैरेलल है z एक्सेस के, तो इसका हमें मिलर इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई प्लेन पैरेलल होता है किसी एक्सेस के, तो उसका जो इंटरसेप्ट है इनफाइनाइट हो जाता है, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है रेसिप्रोकल ये हो जाता है 0। तो जो रेसिप्रोकल होता है यही जो है मिलर इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक SCP स्ट्रक्चर हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4, 8, 12, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 12। SCP और FCC के लिए सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द C/A रेशियो फॉर द आइडियल SCP स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ए 1.633, 1.414, 0.707, 2.00। तो यहाँ पर हमें C और A का जो रेशियो है ये फाइंड आउट करना है SCP के लिए। तो इन HCP C/A होता है 8/3 का रूट। तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 1.633। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस इंक्लूड्स। ऑप्शन हमें गिवन है ट्रांसलेशनल ओनली, रोटेशनल, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, सी ओनली रोटेशन, डी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। ये जो है सिमेट्रिक ग्रुप में ऑपरेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी पॉइंट ग्रुप्स आर देयर इन 3D क्रिस्टलोग्राफी। तो 3D क्रिस्टलोग्राफी में कितने जो है पॉइंट ग्रुप्स होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन है 7, 14, 32 और 230। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 32। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाउ मैनी स्पेस ग्रुप्स एग्जिस्ट इन 3D। यानी कितने जो है स्पेस ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं 3D में। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 14, 32, 230 एंड 7। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, 230।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल हैज विच टाइप ऑफ लैटिस। तो हमें यहाँ पर NaCl का जो है लैटिस फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का लैटिस है ये। ऑप्शन गिवन है सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और हेक्सागोनल। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट होगा, FCC। क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिस ऑफ अ डायमंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो डायमंड स्ट्रक्चर्स होता है इसमें जो बेसिस होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं। ऑप्शन गिवन है 1 एटम, 2 एटम, 4 एटम्स और 8 एटम्स। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो डायमंड स्ट्रक्चर है ये मिलकर बना होता है FCC प्लस 2 एटम्स से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 22, डायमंड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय 2 interpenetrating FCC lattices displaced along the body diagonal by। ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/4, 1/4, 1/4। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जिंक ब्लेंड ZNS स्ट्रक्चर। ऑप्शन गिवन है NaCl, गैलियम आर्सेनाइड, CaCl, MgO। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, गैलियम आर्सेनाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ डायमंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है डायमंड स्ट्रक्चर के लिए। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 4, 6, 8, 12। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 25, अ प्रिमिटिव सेल is a unit cell that contains lattice points only at its। ऑप्शन गिवन है सेंटर्स, कॉर्नर्स, एजेस एंड फेसेस। तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स पर होंगे। तो हमें पता होना चाहिए जो यूनिट सेल होती हैं ये 2 टाइप की होती है। एक होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल 1 होते हैं, इसमें मोर देन 1 होते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल्स होती हैं सिंपल क्यूबिक आता है, तो इसमें BCC, FCC, HCP एंड डायमंड स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें। तो इसको हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द सिमेट्री ऑपरेशन दैट लीव्स एट लीस्ट वन पॉइंट अनमूव्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए गिवन है ट्रांसलेशन, बी पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, स्पेस ग्रुप सिमेट्री, डी स्क्रू एक्सेस सिमेट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 27, द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिमिटिव सेल ऑफ अ BCC लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट A। तो यहाँ पर हमें प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है BCC के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, A³/2। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल होता है इसको हमें याद रखना है। सिंपल क्यूबिक के लिए होता है A³, BCC के लिए होता है A³/2, FCC के लिए हो जाएगा A³/4 और SCP के लिए हो जाएगा ये √3/2 A²C। C और A में रिलेशन होता है, इसको हमें याद रखना है 8/3 का रूट, यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इन अ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हमें जो है फाइंड आउट करना है साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
यानी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ना ही कोई एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ SCP। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन गिवन है 2, 4, 6 और 12। तो HCP में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द पैकिंग फैक्टर या फ्रैक्शन ऑफ अ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें जो है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है डायमंड के लिए। तो ये होता है 0.34 और 34%। इसको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लैटिसेस इन 3D। यहाँ पर 7 जो है क्रिस्टल सिस्टम गिवन है हमें, तो इनको हमें याद रखना है। इनकी साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे क्यूबिक है तो इसमें होते हैं सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC। तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी साइड्स के इक्वल होते हैं 90 के। दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है ट्राइगोनल, पांचवा होता है हेक्सागोनल और 6 होता है मोनोक्लिनिक और 7th होता है ट्राइक्लिनिक। तो इनके लिए ये जो साइड्स हैं ये हमें याद होनी चाहिए कि किस में इक्वल होती है, किस में इक्वल नहीं होती हैं, और किस में एंगल इक्वल होते हैं, किस में एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो इस टेबल को हमें याद रखना है।